हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की लिखाई पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं यूपी जीके की क्लास, जो कि हम कर रहे थे मंदिर। और आज ये मंदिर का पार्ट 2 है, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन मंदिर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। और साथ ही साथ हम अपने सभी क्लास में लास्ट में हम पीवाई के क्वेश्चन को करते हैं, और इस क्लास में खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को भी देते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप इस सेशन को अटेंड जरूर करिएगा, और हाँ, अपने मित्र के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, चाहे आप लोअर पीसीएस देने वाले हों, साथ ही गन्ना पर्यवेक्षक का अगर देने वाले हों, ट्यूबवेल ऑपरेटर का देने वाले हों, और इसके साथ साथ लेखपाल परीक्षा देने वाले हों, या आने वाली और भी विभिन्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम को अगर आप देने वाले हैं, तो वहाँ पर यूपी जी के एक सिलेक्शन दिलाने वाला सब्जेक्ट बन चुका है। सोचिए 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर हम एक बार यूपी जीके को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लें, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी कहीं भी छूट के नहीं जाएगा, है ना? हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंफोग्राफिक तरीके से यूपी जीके को कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ हम पीवाई के क्वेश्चन को भी करते हैं एक ही क्लास में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को भी देखते हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में, मतलब एक एग्जाम में नहीं, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 एग्जाम्स में पूछा गया है, वो वन लाइनर क्वेश्चन को भी देखते हैं। ऐसी क्लास आपको मुश्किल है कहीं पर मिले, आपको शायद पेट पर भी इतनी बेहतरीन क्लास ना मिले। तो चलिए देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि है मंदिर का पार्ट 2। ठीक है, आज हम देखेंगे, चलिए आज हम देखेंगे मथुरा के सभी मंदिर, लखनऊ के मंदिर, अयोध्या के मंदिर, और गोरखपुर के, वाराणसी के और प्रयागराज के सभी मंदिरों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मथुरा के मंदिर के बारे में, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा पहला मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, याद रखिएगा। यह पवित्र स्थान वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यहीं पर कारागार भी है, तो याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कहाँ पर, यहीं पर। और यहाँ एक भव्य मंदिर और ऐतिहासिक, याद रखिएगा, कारागार भी मौजूद है, याद रखिएगा, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है। आगे अगला है हमारा द्वारिकाधीश मंदिर, याद रखिएगा, ये यहाँ की द्वारकाधीश की बात हो रही है। तो भगवान कृष्ण को समर्पित एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा, 1814 ईस्वी में सेठ गोकुल दास पारिक ने करवाया था। तो द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण, जो कि कहाँ पर स्थित है, मथुरा में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था, सेठ गोकुल दास पारिक ने करवाया था। क्लियर है? अगला चलते हैं, अगला है विश्राम घाट मंदिर। कौन सा है? विश्राम घाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह माना जाता है कि कंस के वध करने के बाद भगवान जो श्री कृष्ण थे, वो यहीं विश्राम घाट पर आकर क्या किए थे, थोड़ा सा आराम किए थे। आगे चलते हैं, अगला है हमारा केशव देव मंदिर, याद रखिएगा। ऐतिहासिक रूप से कई बार तोड़े जाने के बाद इसका आधुनिक निर्माण जो है रामकृष्ण ने करवाया था। ये भी कहाँ पर है? ये भी मथुरा में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, रामकृष्ण ने करवाया था। रामकृष्ण डालमिया ने करवाया था इसका निर्माण। क्लियर है? आगे चलते हैं, हमने यहाँ से कितने मंदिर के बारे में देखा, इसलिए हमने यहाँ से 4 मंदिर के बारे में देखा मथुरा का। सबसे पहला एक हमने कृष्ण जन्मभूमि के बारे में देखा, ये बहुत ही भव्य मंदिर है, मथुरा में स्थित है। यहीं पर कारागार भी स्थित है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कारागार में जन्म माना जाता है। फिर हमने देखा द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि 1814 ईस्वी में, कब? 1814 ईस्वी में सेठ गोकुल दास पारिक ने इसका निर्माण करवाया था। फिर हमने चौथे नंबर की मंदिर देखी, विश्राम घाट मंदिर। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहीं पर आकर आराम किया था। और कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला हमने देखा चौथे नंबर का मंदिर, कौन सा मंदिर देखा, केशवदास मंदिर, जो कि याद रखिएगा कई बार तोड़ने के बाद रामकृष्ण डालमिया ने इसको बनवाया था। रामकृष्ण डालमिया ने इसको निर्माण करवाया था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, अगला अगर हम वृंदाधाम मंदिर की बात करें, वहीं पर वृंदाधाम मंदिर की बात करें, तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारा आ गया प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर मतलब इतनी भव्यता है, एक बार जाएंगे तो देखने, मतलब अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत, एकदम अद्वितीय, है ना? बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। तो
तो याद रखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था, जगत गुरु कृपालु महाराज जी इसका निर्माण करवाए थे। याद रखिएगा ये मंदिर जो है राधा कृष्ण जी को समर्पित है, राधा कृष्ण जी को समर्पित है और भगवान कृपालु मतलब जगत गुरु कृपालु महाराज जी इसका निर्माण करवाए थे। दूसरा अगर हम बात करें बांके बिहारी मंदिर, ये भी भगवान कृष्ण को समर्पित है। याद रखिएगा ये वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कौन सी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, जिसका निर्माण याद रखिएगा 1864 ईस्वी में स्वामी हरिदास ने करवाया था। किसने, स्वामी हरिदास ने करवाया था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो द्वारिकाधीश मंदिर है उसका निर्माण गोकुल सेठ ने करवाया था, उसका निर्माण जो है गोकुल दास ने करवाया था, गोकुल सेठ ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बांके बिहारी मंदिर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा बांके बिहारी मंदिर का निर्माण जो है प्रसिद्ध मंदिर है स्वामी हरिदास ने करवाया था, स्वामी हरिदास ने करवाया था। याद रखिएगा स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा हम बात करें इस्कॉन मंदिर की, तो याद रखिएगा यह मंदिर यह मुख्य रूप से कृष्ण बलराम को समर्पित है। जो इस्कॉन मंदिर है वो कृष्ण बलराम को समर्पित है। और याद रखिएगा यह अपनी सुंदरता, वास्तुकला और शांत आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से हमने 3 मंदिरों के बारे में देखा। वृंदावन के सबसे पहले एक आ गया प्रेम मंदिर, जो कि राधा कृष्ण पर समर्पित है और कृपालु महाराज ने उसका निर्माण करवाया था। दूसरा हमने देखा यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर, जो कि किसने 1864 ईस्वी में स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण करवाया था बांके बिहारी मंदिर का। तीसरा हमने देखा कृष्ण बलराम ने इसका निर्माण, कृष्ण बलराम को समर्पित है। कौन से मंदिर की, इस्कॉन मंदिर के बारे में हम देख चुके। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा कौन सा, चलिए अगला है हमारा वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहला जो है हमारा पागल बाबा मंदिर। याद रखिएगा कौन सा, पागल बाबा मंदिर। यह एक अनूठा, याद रखिएगा 10 मंजिला, ये जो पागल बाबा मंदिर है ये 10 मंजिला मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान हैं। क्लियर है। याद रखिएगा किससे बना हुआ है, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। दूसरा राधा रमण मंदिर की अगर बात करें, तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण के स्वयंभू रूप को समर्पित है और यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय के अत्यंत प्रमुख केंद्र है। तो याद रखिएगा राधा वल्लभ संप्रदाय का अत्यंत प्रमुख केंद्र कौन सा है, राधा रमण मंदिर है। और याद रखिएगा ये भगवान कृष्ण के स्वयंभू रूप को समर्पित है। अगला है हमारा श्री रंगनाथ जी मंदिर। याद रखिएगा रंगनाथ जी मंदिर ये जो है द्राविड़ शैली पर बना हुआ है। कौन से, दक्षिण के द्राविड़ शैली पर बना हुआ है। मतलब इसमें भी क्या है, एक बड़ा सा गेट है, ये वाला है, सॉरी ये वाला, इसमें भी क्या है, एक बड़ा सा गेट है जिसे गोपुरम कहा जाता है। तो याद रखिएगा रंगनाथ जी मंदिर जो है इसमें भी गोपुरम पाया जाता है और रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की ऐसे कौन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन सी मंदिर है जो कि द्राविड़ शैली पर बना हुआ है। राम मंदिर है ना, इसके अलावा आपको दे दिया राम मंदिर, पागल बाबा मंदिर, राधा रमण मंदिर है ना, और इसके साथ साथ रंगनाथन मंदिर। तो याद रखिएगा जो रंगनाथन मंदिर है ये द्राविड़ शैली पर बना हुआ मंदिर है। क्लियर है। अगला है, अब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई रंग जो है नीचे से भी इसको रंग पड़ गया, ऊपर से भी रंग पड़ गया, तो ये नीचे से जैसे ही रंग पड़ा ये क्या बन गया, ये द्राविड़ शैली का बन गया। आगे चलते हैं, अगला है गोविंद देवजी मंदिर। गोविंद देवजी मंदिर जो है ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ मंदिर है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में कराया गया था। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने करवाया था। किसने, अकबर के जो सेनापति हैं राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें अगला प्रयागराज तीर्थ की अगर हम प्रयागराज के मंदिर के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, बड़े हनुमान जी। क्या है, बड़े हनुमान जी। दूसरा हमारा कौन सा है प्रयागराज में, याद रखिएगा अलोपी देवी मंदिर। और इसके साथ साथ हमारा है पातालपुरी। याद रखिएगा पातालपुरी और अक्षयवट। तो देखिए जो 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है मंदिरों में से, तो यही पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है ना, किस जिले में स्थित है। एक तो ये पूछ लिया, और जो 5% बचा है ये पूछा जाता है स्पेशल से, मतलब उसमें विशेषता क्या है, उसका निर्माण किसने करवाया है ना। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें जो है बड़े हनुमान जी संकट जो संगम तट पर, क्या है, बड़े हनुमान जी जो है संगम तट पर स्थित इस मंदिर में हनुमान जी की 20 फीट, कितनी, 20 फीट लंबी लेटी हुई मुद्रा में स्थित जो है मूर्ति है। याद रखिएगा। और किसने, याद रखिएगा गुरु रामदास ने इसका निर्माण करवाया था। गुरु रामदास ने, मतलब अभी भी ये निर्माणाधीन है, तो ये अभी भी निर्माण करवाया है किसने, गुरु रामदास ने इसका निर्माण करवाया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है, याद रखिएगा, जिसमें लेटे हुए हनुमान जी हैं। अगला
अलोपी देवी मंदिर की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, अलोपी बाग में स्थित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक है, मतलब ये जो अलोपी देवी मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर मतलब एक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब जो पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक मंदिर कौन सा है, हमारे प्रयागराज का अलोपी देवी मंदिर है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है बल्कि लकड़ी के पालने की जो है पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, लकड़ी की जो पालकी है, जो डोली है, उसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अगला है पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट के बारे में बात करें तो ये अकबर किले के जो अंदर, बिल्कुल जमीन के अंदर ये बना हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो है जमीन के नीचे स्थित प्राचीन मंदिर है। यहीं प्रसिद्ध क्या है, अक्षयवट भी है। याद रखिएगा, यहीं पर प्रसिद्ध अक्षयवट भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा, हेन सांग ने कराया था, जो कि एक क्या था, जो कि एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था हेन सांग, जो है एक चीनी यात्री था, जो कि अक्षयवट का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर है, जो है अकबर के किले के नीचे है ना, अकबर किले के नीचे स्थित है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। आगे चलते हैं। अगले और हम कुछ प्रयागराज की बात करते हैं। तो जैसे हमारा कौन सा मंदिर हो गया, वेणी माधव मंदिर। तो याद रखिएगा, दारागंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेणी माधव मंदिर जो है दारागंज में स्थित है। इसे प्रयागराज का प्रधान देवता माना जाता है। इसे जो है प्रयागराज का प्रधान देवता माना जाता है। ये माना जाता है कि भाई अगर आप संगम में स्नान किए और यहाँ पर आपने दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी है ना। तो यहाँ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। फिर अगला कौन सा है, अगला जो है मनकामेश्वर मंदिर। कौन सा है, मनकामेश्वर मंदिर यमुना तट पर स्थित है, मिंटो पार्क के पास है। याद रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है। किसे, भगवान शिव को समर्पित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिव की बहुत ही प्राचीन मंदिर है। फिर उसके बाद हम बात करें नाग वासुकी मंदिर, दारागंज में स्थित है। कहाँ पर, ये भी दारागंज में स्थित है, गंगा तट के किनारे। याद रखिएगा, यह मंदिर नागों के राजा वासुकी को समर्पित है। किसे, नागों के राजा वासुकी को समर्पित है। नाग वासुकी मंदिर किसे समर्पित है, वासुकी को समर्पित है। यहाँ नाग पंचमी को क्या होता है, बहुत बढ़िया मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। अगला है हमारा, अगर हम लखनऊ को बात करें, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर पाए जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हमने किस किस के बारे में देखा, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रयागराज में बड़े हनुमान जी है ना, अलोपी देवी, पातालपुरी मंदिर, वहीं पर अक्षयवट है, साथ ही साथ वेणी माधव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, ये सभी हमने प्रयागराज में देखा। क्लियर है। अब हम लखनऊ की बात अगर करें तो याद रखिएगा, लखनऊ की बात करें तो चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवी चंद्रिका को समर्पित है। इस स्थल पर एक पवित्र, याद रखिएगा, महिसागर तीर्थ स्थित है। क्या है, महिसागर तीर्थ स्थित है चंद्रिका देवी मंदिर में। क्या, महिसागर तीर्थ जो है स्थित है चंद्रिका देवी मंदिर में। कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में। दूसरा है हमारा हनुमान सेतु मंदिर, कहाँ पर स्थित है, गोमतीनाथ में, गोमती नदी में स्थित है। कहाँ पर, गोमती नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, इस मंदिर की स्थापना 1960 में, कब, हनुमान सेतु मंदिर की स्थापना कब हुआ था, 1960 के दशक में नीम करोली बाबा ने किया था। नीम करोली बाबा, जिसका जो कि कैची धाम में सबसे प्रसिद्ध बाबा है ना, उत्तराखंड के कैची धाम जो है वहां पर सबसे प्रसिद्ध बाबा कौन है, नीम करोली बाबा। उन्होंने निर्माण करवाया था राम सेतु मंदिर का, जो कि गोमती नदी के किनारे है, जो कि कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा तीसरे नंबर का श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। याद रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित है। किसे, भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा, ये प्राचीन मंदिर की स्थापना राजा बख्शी ने किया था। जो बुद्धेश्वर मंदिर है किसने किया था, बुद्ध से क्या हो गया बख्शी, बुद्ध से बख्शी। तो बुद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा बख्शी ने करवाया था। कब करवाया था, याद मतलब लगभग ये लगभग ये जो है 17वीं सदी के आसपास करवाया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। क्लियर है। चौथे नंबर पे देखिए हम अलीगंज का हनुमान मंदिर। याद रखिएगा, ये जो है गंगा जमुनी तहजीब, याद रखिएगा, यह जो है गंगा जमुनी तहजीब का महान प्रतीक है, जिसका निर्माण बेगम जनाबे आलिया ने किया था। किसने, बेगम जनाबे आलिया ने किया था। तो बेगम जनाबे आलिया ने अलीगंज का हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। पांचवा, नागेश्वर महादेव मंदिर। ये मान्यता है कि जो शिव मंदिर की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। ये जो नागेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा, ये एक शिव मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश जी ने की थी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने 5 मंदिरों के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे एक चंद्रिका देवी मंदिर, जो कि कहाँ पर है, सभी लखनऊ में स्थित है ना, जो कि कहाँ पर स्थित है,
महिसागर तीर्थ कुंड पर स्थित है। अगला हमने बात किया हनुमान सेतु मंदिर के बारे में, जो कि गोमती नदी के पर स्थित है। कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? नीम करोली बाबा ने इसका निर्माण करवाया था। फिर तीसरे नंबर पर हमने किसकी बात की? तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पर हमने बात की बुद्धेश्वर मंदिर की, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बख्शी ने करवाया था। किसने? बख्शी ने करवाया था। कब करवाया था? याद रखिए, मतलब बख्शी ने करवाया था। किस पर आधारित है? याद रखिएगा भगवान शिव पर आधारित मतलब ये मंदिर है, मतलब भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। फिर चौथे नंबर की हमने क्या बात किया था? तो याद रखिएगा चौथे नंबर पर हमने किस मंदिर के बारे में बात किया था? तो ये जो है गंगा जामुनी तहजीब पर स्थित है अलीगंज का हनुमान मंदिर। कौन सा? अलीगंज का हनुमान मंदिर जो है ये गंगा जामुनी तहजीब पर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण याद रखिएगा बेगम जनाब आलिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेगम जनाब आलिया ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। अगला हमने देखा नागेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये शिव को समर्पित है और कुश ने इसका निर्माण करवाया था, भगवान कुश ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि राम के पुत्र हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम कुछ आगरा की वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं, मंदिर के बारे में। सबसे पहला है हमारा श्री मनकामेश्वर मंदिर। कौन सा है ये? कौन सा है ये? है लखनऊ का मनकामेश्वर, याद रखिएगा। ये जो है हमने यहाँ पर भी मनकामेश्वर देखा था प्रयागराज का, है ना। और ये कौन सा? ये आगरा वाला मनकामेश्वर है, याद रखिएगा। चलिए मनकामेश्वर मंदिर यह ऐतिहासिक मंदिर आगरा के सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर में से एक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा का सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा मनकामेश्वर मंदिर जो है वो आगरा का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। क्लियर है? आगे हम बात करें कैलाश मंदिर की, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा कि जो कैलाश मंदिर है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये मान्यता है कि ये जो कैलाश मंदिर में जो शिवलिंग है, याद रखिएगा वो सीधे कहाँ से आया है? वो सीधे कैलाश से लाया गया है। कहाँ से? कैलाश से लाया गया है। आगे तीसरा दयाल बाग मंदिर की बात करें तो स्वामी बाग जो है दयाल, इसे स्वामी बाग के नाम से भी जानते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय का यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आगरा में स्थित है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है समाधि है, किसकी? शिव दयाल सिंह की समाधि है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव दयाल सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा शिव दयाल सिंह की समाधि जो है दयाल बाग मंदिर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है पृथ्वीनाथ मंदिर। तो ये एक ऐसा मंदिर है जिसका जब पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गोरी से लड़ने के लिए जा रहे थे, युद्ध पे जा रहे थे, तब यहाँ पर बैठकर भगवान शिव की पूजा की थी। किसने? पृथ्वीनाथ चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो याद रखिएगा यह जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर से युद्ध पर जाने से पहले यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पर पृथ्वीराज चौहान ने शिवलिंग की पूजा की थी? तो याद रखिएगा कौन से? पृथ्वीनाथ मंदिर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। क्लियर है? अगला है बटेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर मेला भी लगता है, बटेश्वर पशु मेला भी लगता है। याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? ये यमुना तट पर स्थित है। आगरा के यमुना तट पर स्थित है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक पशु मेला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ऐतिहासिक पशु मेला के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। पृथ्वीनाथ मंदिर जो है पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर क्या किया था? शिवलिंग की पूजा की थी। दयाल बाग मंदिर, इस याद रखिएगा ये राधा स्वामी संप्रदाय की अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और किसने किया था? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर समाधि है किसकी? शिव दयाल की। किसकी? शिव दयाल सिंह की। अगला है कैलाश मंदिर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग है वो कैलाश पर्वत से आया है। मनकामेश्वर मंदिर ये सबसे पुराना शिव मंदिर है। आगे चलते हैं। अगला है लखीमपुर खीरी की हम बात करते हैं। किसकी? बलरामपुर लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले बिजलीपुर, क्या है? बिजलीपुर मंदिर। याद रखिएगा कि बिजली, चलिए यहां से देखते हैं, एक सेकंड, नंबर 1। चलिए बिजलेश्वरी देवी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया था। किसने? बलरामपुर के महाराजा ने किया था। किसने? बलरामपुर के महाराजा ने इसका निर्माण किया था। कौन से मंदिर का? बिजलीपुर मंदिर का। अगला है हमारा देवी पाटन मंदिर। याद रखिएगा तुलसीपुर में स्थित यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। याद रखिएगा 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। कौन सा? देवी पाटन मंदिर। याद रखिएगा ये भी बलरामपुर में स्थित है और लखीमपुर खीरी के आसपास। याद रखिएगा गुरु गोरखनाथ, क्या है? गुरु गोरखनाथ जो है, याद रखिएगा, ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना किसने किया था? देवी पाटन मंदिर की स्थापना गुरु
गोरक्षनाथ ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर थारू जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ये जो है थारू जनजाति के लोग यहाँ पर विशेष पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति के लोग कौन से, थारू जनजाति के लोग जो है विशेष पूजा कहाँ पर करते हैं, तो याद रखिएगा कहाँ पर, देवी पाटन मंदिर में करते हैं, देवी पाटन मंदिर में करते हैं, देवी पाटन मंदिर में करते हैं। अगला है हमारा कि छावनी मंदिर, तो याद रखिएगा छावनी मंदिर हनुमानगढ़ी या हनुमान जी की प्रमुख मंदिर है जो कि बलरामपुर छावनी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, बलरामपुर छावनी क्षेत्र में स्थित है। अगला है हमारा कि नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बलरामपुर रियासत के राजाओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। याद रखिएगा किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, बलरामपुर लखीमपुर खीरी के पास स्थित है। क्लियर है। आगे कुछ और हम अगर लखीमपुर खीरी के बारे में देखते हैं तो याद रखिएगा गोला गोकर्णनाथ, कौन सा है, गोला गोकर्णनाथ, तो याद रखिएगा गोला गोकर्णनाथ जो मंदिर है यह जो है भगवान शिव को समर्पित है। एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसे छोटी काशी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गोला, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है, गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला है मेढक मंदिर, जो है कहां पर स्थित है, यह भारत का एकमात्र मेढक मंदिर है जो कि कहां पर स्थित है, याद रखिएगा जो कि यहीं पर स्थित है लखीमपुर खीरी में, और राजा बख्श सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जो कि भगवान शिव को समर्पित है। तो मेढक मंदिर कहां पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि राजा बख्श ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, संकट देवी मंदिर। याद रखिएगा प्रचलित मान्यता है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने यहाँ स्वयं क्या किया था, देवी की स्थापना की थी। जो संकटा देवी मंदिर है इसकी स्थापना किसने किया था, मतलब ये मान्यता है, क्या मान्यता है कि महाभारत काल में जो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी थी उन्होंने यहाँ पर देवी की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, लीलौटी नाथ मंदिर की बात करें तो याद रखिएगा लीलौटी नाथ मंदिर जो है महाभारत कालीन एक अति प्राचीन शिव मंदिर है। याद रखिएगा ये कैसा है, ये एक शिव मंदिर है, कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी में कुल मिलाकर अभी हमने यहाँ पर 4 मंदिर देखा। नंबर 1 गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जिसे हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा छोटी काशी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा हमने देखा फ्रॉग मंदिर या फिर मेढक मंदिर की हमने बात की, तो याद रखिएगा इस मेढक मंदिर को राजा बख्श सिंह ने स्थापना करवाया था। इस मेढक मंदिर का स्थापना किसने करवाया था, राजा बख्श सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो संकटा देवी मंदिर, तो याद रखिएगा महाभारत काल में भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी दोनों मिलकर यहाँ पर देवी की स्थापना की थी, देवी जी की यहाँ पर स्थापना की थी। आगे हमने बात किया चौथे नंबर लीलौटिया मंदिर, यहाँ पर केवल स्थान याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कुछ और मंदिर है जहां पर हमें ज्यादा नहीं जानना है कि ये कहां पर स्थित है, किस जिले में, और मंदिर का नाम क्या है, बस इतना ही हम जानेंगे। क्लियर है। चलिए जैसे कि हमारा सबसे पहला मंदिर कौन सा है, देवरिया। याद रखिएगा यहाँ बाबा सोमनाथ मंदिर स्थित है, कौन सा, बाबा सोमनाथ मंदिर स्थित है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा देवरिया मंदिर जो कि बाबा सोमनाथ, मतलब याद रखिएगा देवरिया में कौन सा है, बाबा सोमनाथ मंदिर स्थित है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। सीतापुर में क्या है, नैमिषारण्य है जो कि 88,000, सीतापुर जो है ये जो नैमिषारण्य है ये उस समय बहुत ही ज्यादा चर्चा में हो गया था, क्योंकि मोदी ने नैमिषारण्य का बहुत बार नाम ले लिया था, है ना, इसके विकास के लिए। तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने जो है तपस्या की थी, तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। ललिता देवी मंदिर यहीं पर स्थित है सीतापुर में। अगला गोरखपुर में बात करें तो गोरखनाथ मंदिर स्थित है और नाथ संप्रदाय का केंद्र है, और यहाँ पर जो है मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला होता है। तो खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा गोरखपुर में। और गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है, याद रखिएगा गोरखपुर में स्थित है, बिल्कुल। नैमिषारण्य याद रखिएगा जो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, कहाँ पर है, सीतापुर में। ललिता देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीतापुर में स्थित है। अगला बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवरिया में स्थित है। क्लियर है। तो यहाँ से हमने 1, 2 और 3 मंदिर के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं चौथी मंदिर
शाकंभरी देवी, क्या है, शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा सहारनपुर में। और शाकंभरी देवी पाटन मेला भी लगता है, शाकंभरी पाटन मेला भी लगता है। मेला वाला चैप्टर जब करेंगे हम पूरा का पूरा ट्रिक से ही करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। पांचवा, बाराबंकी में कौन सा है, याद रखिएगा, जो, चलिए यहाँ पर कौन सा है, बाराबंकी। पांचवें नंबर पर कौन सा है हमारा, चलिए लोधेश्वर महादेव मंदिर, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, बाराबंकी में स्थित है। ये जो है महाभारत काल से जुड़ा है, लोधेश्वर महादेव मंदिर। आगे चलते हैं। छठवें नंबर पर है, याद रखिएगा विंध्यवासिनी, मतलब जो विंध्याचल है, कहाँ पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कुछ और मंदिरों के बारे में अगर हम देखें तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। याद रखिएगा कि अवघड़नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा अवघड़नाथ मंदिर जो है वो मेरठ में स्थित है। कहाँ पर, मेरठ में स्थित है। याद रखिएगा ये कालीपाटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कालीपाटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1857 का जो संग्राम से जुड़ा हुआ मंदिर कौन सा है, तो याद रखिएगा अवघड़नाथ। कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मेरठ में स्थित है। कहाँ पर, मेरठ में स्थित है। क्लियर है। दूसरा, श्रावस्ती में याद रखिएगा चाइना मंदिर स्थित है। तो चाइना मंदिर कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती में स्थित है। चीनी वास्तुकला पर है, ये है चाइना मंदिर, है ना। कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती में स्थित है। आगे, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो है कुशीनगर में ही तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, वहां पर उन्होंने मृत्यु स्वीकार किया था, है ना। और साथ ही साथ जो है भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। आगे हम बात करें 3 नंबर की, तो कौन सा है, कादमगिरी जो पर्वत है कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा चित्रकूट में स्थित है। यहाँ पर जो है भगवान जो हमारे भगवान राम जो है अपने, जब उन्हें वनवास हुआ था तब यहाँ पर बहुत सारा, मतलब लगभग काफी समय यहाँ पर बिताए थे। बलिया में क्या है, भृगु मुनि का आश्रम है। याद रखिएगा भृगु मुनि मंदिर और साथ ही साथ आश्रम है। दादरी मेला कहाँ पर लगता है, याद रखिएगा बलिया में दादरी मेला भी लगता है। क्लियर है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है। अगला, सोनभद्र में रेणुकेश्वर मंदिर स्थित है। कौन सा है, रेणुकेश्वर मंदिर स्थित है। याद रखिएगा ये रिहंद नदी बांध के पास स्थित है। याद रखिएगा सोनभद्र के रिहंद नदी बांध के पास रेणुकेश्वर मंदिर स्थित है। आगे हम देखते हैं जौनपुर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीतला चौकिया धाम कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में स्थित है। चीतला चौकिया धाम कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में स्थित है। आगे, कौशाम्बी में क्या है, प्रभासगिरी पर्वत पर दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। कौन सा है, दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। कहाँ पर, कौशाम्बी में। आगे अगर हम बात करें छठे तीर्थंकर भगवान जो पद प्रभु थे उनकी स्थली है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेरठ का अवगढ़ बाबा मंदिर, क्लियर है, जो कि मेरठ में स्थित है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ताल्लुकात रखता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा श्रावस्ती, जो कि श्रावस्ती की मंदिर कौन सा है, चाइना मंदिर हो गया। तीसरे नंबर पर हमने देखा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर हो गया। फिर हमने चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है, ठीक है। और चौथे नंबर पर हमने क्या देखा, चौथे नंबर पर हमने देखा कि बलिया में भृगु मुनि का आश्रम है और मंदिर भी है। पांचवा नंबर पर हमने देखा गाजियाबाद में दुग्धेश्वर मंदिर स्थित है ना, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। सोनभद्र में रेणुका नाथ मंदिर स्थित है, रेणुकेश्वर मंदिर मतलब रेणुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्लियर है। आगे हमने देखा कि जौनपुर में छठवें नंबर पे जौनपुर में कौन सी मंदिर स्थित है, चीतला चौकिया धाम स्थित है। कौन सा, चीतला चौकिया धाम स्थित है। और इसके साथ साथ कौशाम्बी में दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सबको समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड से जो इधर उधर छटक रहे हैं ना बिल्कुल एकदम ब्रीक बन जाए, एकदम ईंट की तरह एक के ऊपर एक बिल्कुल स्टेप वाइज रख उठे, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है। चलिए सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि, मतलब ये अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें तो क्या क्या है, कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, बाके बिहारी मंदिर और रंगनाथ जी मंदिर जो कि द्राविड़ शैली पर है और लाल पत्थर से बना हुआ गोविंद देव मंदिर। क्लियर है। फिर हमने प्रयागराज की बात की तो याद रखिएगा प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं जो कि 20 फुट लेटी हुई मूर्ति है। अपोली क्या है, अलोपी देवी मंदिर स्थित है। ठीक है। जहां पर पालकी की पूजा की जाती है, वहां पर कोई मूर्ति नहीं है। अक्षय वट जो है याद रखिएगा अंडरग्राउंड स्थित है। और इसके साथ साथ वेणु माधव मंदिर भी स्थित है जो कि प्रधान देवता माने जाते हैं। क्लियर है। फिर हमने देखा चंद्रिका देवी मंदिर के बारे में,
अलीगंज हनुमान मंदिर के बारे में, कैलाश मंदिर के बारे में देखा, जिसका मानना है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, जो भी यहाँ पर शिवलिंग है वो कहाँ से लाया गया है, तो याद रखिएगा वो जो है कैलाश पर्वत से लाया गया है। दयाल बाग और इसके साथ साथ बटेश्वर मेला के बारे में हमने देखा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमने मेढक मंदिर के बारे में देखा, जो कि कहाँ पर स्थित है, खीरी बलरामपुर में। याद रखिएगा बलरामपुर में मेढक मंदिर है। देवी पाटन मंदिर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो थारू जनजाति के लोग हैं वो देवी पाटन मंदिर में विशेष पूजा करते हैं। छावनी मंदिर, गोला गोकर्णनाथ मंदिर जिसे छोटी काशी के रूप में हम जानते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद क्रांति और जैन स्थल की बात करें तो मेरठ में क्या है, अवगढ़ बाबा है ना, अवगढ़नाथ मंदिर, जो कि 1857 की क्रांति से संबंध रखता है। फिर कौशाम्बी में प्रभु जैन मंदिर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि आगे बलिया की बात करें तो भृग मुनि आश्रम है और दादरी मेला लगता है। नैमिषारण्य की बात करें तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। गोरखनाथ में खिचड़ी मेला लगता है और गोरखनाथ मंदिर स्थित है, नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नाथ संप्रदाय का केंद्र है। कुशीनगर की बात करें तो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, और श्रावस्ती में चाइना मंदिर स्थित है। ये हो गया क्लियर। अब हम कर लेते हैं कुछ इसके आगे ये अब हम कर लेते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन को। रुकिए एक सेकेंड, हम पूरा PYQ क्वेश्चन लगा देते हैं, जिससे चलिए एक लगा है, एक सेकेंड, हम कंप्लीट PYQ क्वेश्चन लगा देते हैं। PYQ क्वेश्चन करने से ये होगा कि हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर है, तो इसलिए PYQ क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैक सा हो गया होगा, एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन को, और इसके बाद हम कुछ आपको वन लाइनर फैक्ट भी देंगे, जिससे आपको मतलब वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ये समझिए कि वो बहुत ही अधिक हो जाती है। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कहाँ गया, दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, याद रखिए कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किसके किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा जो भगवान राम की स्थली है, राम जन्मभूमि, वो कहाँ पर स्थित है, वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा किसकी नदी, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला है प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। आगे चलते हैं। छोटी काशी किसे कहा जाता है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जो कि खीरी में स्थित है। प्रेम मंदिर जो कि अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जो प्रेम मंदिर है वो वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर, वृंदावन में स्थित है। आगे चलते हैं। चलिए कहाँ पर, वृंदावन में स्थित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर है ना। इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है ना, हनुमानगढ़ी स्थित है ना। सीता की रसोई यहीं पर है। आगे चलते हैं। चित्रकूट में क्या है, कामतगिरी पर्वत है। तो याद रखिएगा प्रेम मंदिर कहाँ पर है, वृंदावन में स्थित है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जहाँ पर खिचड़ी मेला भी लगता है। तो याद रखिएगा गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर, गोरखपुर में स्थित है। बलिया में क्या है, बलिया में क्या है, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बलिया में क्या है। हमने क्या बताया था, भृग मुनि का आश्रम है ना, और भृग मुनि मंदिर भी है। आगे चलते हैं। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है। कुशीनगर में क्या है, महापरिनिर्वाण मंदिर है, जहां पर लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला, जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, तो कहां पर स्थित है, जो कि जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। कहां पर, कानपुर में है। बिल्कुल व्हाइट मार्बल से बना हुआ मंदिर है। आगे, दुनिया का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है, जहां हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में जो है मूर्ति है। तो याद रखिएगा कहां पर है, प्रयागराज में लेटे हनुमान जी। आगे चलते हैं। अगला है, बांके बिहारी मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। बांके बिहारी मंदिर किसे समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। आगे, नैमिषारण्य तीर्थ जो तीर्थस्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सीतापुर में, जहां पर 88,000 ऋषियों द्वारा मतलब 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। अगला है हमारा कि विंध्यवासिनी देवी मंदिर कहाँ पर है स्थित है, तो भाई विंध्याचल कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र में स्थित नहीं भाई, मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर में स्थित है। क्लियर है। आगे चलते हैं। प्रयागराज में क्या है,
प्रयागराज में अकबर का किला है, उसके अंदर जो हेन ने वो बनवाया था अक्षयवट, वो भी उसके नीचे स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है भारत का एकमात्र मेढक मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। मेढक मंदिर कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में मेढक मंदिर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला भारत माता मंदिर जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है, जिसमें जमीन पर जो है 3D में भारत का नक्शा बना हुआ है और वो उसी में पहाड़, पठार, नदियाँ, सारी चीजें दर्शाई गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि प्राचीन भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो भीतरगांव मंदिर है वो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। और किसकी बनी है? ईंटों की बनी हुई है। याद रखिएगा प्राचीन प्राचीन जो है ईंटों की बनी हुई ये मंदिर है। आगे चलते हैं। अगला है सेकंड ये देवी पाटन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो देवी पाटन मंदिर है, देवी पाटन मंदिर वो किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा बलरामपुर में स्थित है। कहाँ पर? देवी पाटन मंदिर जो है बलरामपुर में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम। आगे शाकंभरी देवी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा शाकंभरी देवी, वहाँ पर मेला भी लगता है। तो कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। शाकंभरी देवी जो है कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा सहारनपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 90% जो क्वेश्चन है वो मंदिर और कहाँ पर स्थित है उसके स्थान से पूछा जा रहा है। 5% किस भगवान से समर्पित है कुछ और किसने उसकी स्थापना की थी, है ना। और 5% विशेष से पूछ सकता है बस। 90% जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महापरिनिर्वाण कहाँ पर किए थे? कुशीनगर में। क्लियर है? आगे है, यहीं पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा भी स्थित है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे जुड़ा हुआ अवगढ़नाथ मंदिर या जिसे काली पलटन भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मेरठ में स्थित है। और आगे अगर बरेली की बात करें, यहाँ पर जितने भी नाथ वाले मंदिर हैं, मणिनाथ है ना, सोमनाथ, ये सभी मणिनाथ है ना, ये सभी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा बरेली में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित? कल ही हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा गुप्त काल का प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर? ललितपुर में स्थित है। सबसे पहला ऐसा मंदिर है जिस पर छत्र बनाया गया था, ऊपर मतलब शीर्ष बनाया गया था। आगे चलते हैं। आगरा का मनकामेश्वर मंदिर, याद रखिएगा आगरा का मनकामेश्वर मंदिर की बात हो रही है, प्रयागराज का नहीं। तो आगरा का मनकामेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर की स्थापना किस संत ने की थी? तो जो हनुमान सेतु मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा लखनऊ के जो हनुमान सेतु मंदिर है वो नीम करोली बाबा ने की थी। किसने? नीम करोली बाबा ने किया था। ये उनका सॉल्व है। आगे चलते हैं। कनक भवन किस धार्मिक नगरी में स्थित है? तो भाई कनक कनक भवन कहाँ पर स्थित है? अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर? अयोध्या में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। आगे हमने क्या किया है, इसका जो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए इसका जो आंसर है ना, आंसर शीट वो हमने दे दिया। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन इसमें हमने आपको दे दिया, जो एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को लगाना, इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है? ये देखिए, ये वन लाइनर फैक्ट लगभग 50 हमने दे दिया है, लगभग 30 क्वेश्चन हमने दे दिया है, लगभग 50 क्वेश्चन। और इसके साथ साथ PY एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो आज के सेशन में हमने जो है पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट, उसके बाद लगभग 20 जो है PYQ क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमने आपको कितना दिया? लगभग 30 वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। साथ ही साथ ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप इस सेशन में क्या बदलाव चाहते हैं, ये बात जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।